तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सीरो वापस से गेम के अंदर लौट आया होता है और अब उसे देखते ही उसके सभी साथी उसे पायरेट्स के द्वारा भेजे गए वॉर के चैलेंज को दिखाते हैं, जो देखकर सीरो बोलने लगता है मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। तभी इची बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं पायरेट्स के पूरे गिल्ड को अकेला ही संभाल लूंगा। तभी ए बोलता है पायरेट्स गिल्ड में 3000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और उनमें से कई लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फाइट करके उनसे जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद वह सीरो से बोलता है कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी सीरो बोलता है टाइम आ गया है पायरेट्स के लीडर से जाकर मिलने का। और अब सीरो इची और ए को अपने साथ लेकर पायरेट्स के हाइड आउट पर पहुंचता है। वहीं पर इची को यह सब देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वह पायरेट्स के लीडर से नहीं मिलना चाहता है। और यह देखकर ए बोलता है इची क्या तुम्हें पायरेट्स के लीडर से मिलने में डर लग रहा है। इची बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी सीरो बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस से घर जा सकते हो। इची बोलता है मुझे यहाँ पर किसी से भी डर नहीं लगता, बस मैं उस पर्सन से मिलना नहीं चाहता हूँ। अब सीरो अपने दोनों साथियों को लेकर आगे बढ़ता है। तभी सिगाटेरा उसके सामने आते हुए बोलता है सीरो मुझे तुमसे मिले काफी दिन हो गए हैं। तभी सीरो बोलता है सिगाटेरा मैं यहाँ पर तुम्हारे कैप्टन से मिलने के लिए आया हूँ, तो मुझे उसके पास ले चलो। यह सुनते ही सिगाटेरा सीरो इची और ए को लेकर अपने साथ उन्हें अपने कैप्टन से मिलवाने के लिए ले जाने लगता है, पर ए वहीं पर रुक जाता है और अब वह सीरो और ए से बोलता है कि तुम दोनों आगे जाओ, मैं इसी जगह पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब सिगाटेरा ए और सीरो को लेकर अपने कैप्टन के पास पहुंचता है। अभी उनकी कैप्टन पीको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है सीरो तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। सीरो बोलता है मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। मुझे तुमसे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने जो हमें फाइट के लिए चैलेंज किया है उस चैलेंज को तुम विड्रॉ कर लो। पीको बोलती है तो क्या तुम यह बात करने के लिए मुझसे खाली हाथ ही यहाँ पर आ गए हो। सीरो बोलता है नहीं, वह चैलेंज विड्रॉ करने के बदले मैं तुम्हें हमारे 2 डंजन देने के लिए तैयार हूँ। पीको बोलती है मुझे तुम्हारे 2 बेकार से डंजन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने सभी डंजन और ट्वाइलाइट हील को भी मेरे हवाले करना पड़ेगा। तभी सीरो बोलता है पीको तुम हमसे बहुत ही ज्यादा चीजों की मांग कर रही हो, तो हम तुम्हें यह नहीं दे सकते हैं। तभी पीको बोलती है हमारी जरूरत का सामान ट्वाइलाइट हील पर ही मौजूद है। सच्चाई तो यह है कि हम ब्लैक बर्ड को ढूंढ रहे हैं और ब्लैक बर्ड ट्वाइलाइट हील पर ही पाया जाता है। ब्लैक बर्ड के बारे में वह लोग काफी पहले से सुनते आ रहे हैं, पर आज से पहले किसी ने भी ब्लैक बर्ड को नहीं देखा और सभी को लग रहा था कि इस गेम का फाइनल बॉस ब्लैक बर्ड बस एक लेजेंड है। पर कुछ टाइम पहले ही चारों ओर एक अनाउंसमेंट हुई, जिस अनाउंसमेंट में कहा गया था कि जो भी ब्लैक बर्ड को पकड़ेगा या फिर उसे जान से मारेगा उस पर्सन को 300 मिलियन येन मिलेंगे। और वह 300 मिलियन येन गेम करेंसी नहीं बल्कि रियल मनी होगी, जिसे हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। पर अभी के टाइम पर ट्वाइलाइट हील तुम्हारे कब्जे में है, जिस हिसाब से तुम्हारे अलावा ब्लैक बर्ड को उस जगह पर कोई भी नहीं ढूंढ सकता है, इसीलिए तुम लोगों को हराकर ट्वाइलाइट हील पर हम कब्जा करना चाहते हैं, जिससे ब्लैक बर्ड को हम ढूंढ सके। दूसरी ओर कमरे के बाहर इची काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी ए पीको से बोलता है कि हम तुम्हें ट्वाइलाइट हील इतनी आसानी से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा घर उस जगह पर मौजूद है। पीको बोलती है मुझे जो चाहिए था मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया, तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हमसे फाइट करते हो या फिर ट्वाइलाइट हील हमारे हवाले कर देते हो। सुनते ही ए बोलता है पीको हम ट्वाइलाइट हील तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दे सकते हैं, तो क्या तुम ट्वाइलाइट हील के अलावा हमसे किसी और चीज की मांग कर सकती हो। यह सुनते ही पीको हंसने लगती है और अब वह हंसते हुए बोलती है तुम लोग मुझसे फाइट करना नहीं चाहते और ना ही अपना ट्वाइलाइट हील मुझे देना चाहते हो, तो फिर क्यों ना तुम अपने टीममेट इची को मुझे दे दो। अगर तुम इची को मुझे सौंप दो तो यह वॉर यहीं पर खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं ट्वाइलाइट हील से भी दूर रहूंगी। तभी ए बोलता है इची हमारा फैमिली मेंबर है, तो हम इतनी आसानी से इची को तुम्हें नहीं सौंप सकते हैं। इको बोलती है तुम बस इची के साथ फैमिली होने का नाटक कर रहे हो और अगर तुम फाइट करना नहीं चाहते हो तो तुम्हें इची को मुझे सौंपना ही पड़ेगा। तभी इची काफी तेजी से कमरे के दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा और यहाँ पर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा, भले ही क्यों ना मैं इस गेम को ही डिलीट कर दूं, मैं कभी भी तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा।
यह सुनते ही पीको वहां पर शर्माने लगती है और बोलती है, तो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, तो आखिर तुम बाहर क्यों खड़े थे? तुम्हें कमरे के अंदर आना चाहिए था। अब इची सीरो के पास आते हुए बोलता है, सीरो, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, तो तुम मुझे इतनी आसानी से अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकाल सकते। वहीं पर खड़ा ए बोल रहा होता है, वैसे अगर सोचा जाए तो यह डील हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। यह सुनकर इची गुस्सा हो जाता है, जो देखते ही ए बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। तभी पीको एक्साइटेड होते हुए सीरो से बोलती है, ओल्ड मैन, तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 1 मिनट का टाइम है, तो जल्दी से फैसला करो। अब यह सुनते ही वहाँ चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और इची और ए भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सीरो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे ओल्ड मैन बोले। और अब सीरो अपने एक्सप्लोसिव फिस्ट का यूज करते हुए पीको के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी पीको गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर सीरो ने एक हाथ में ए और दूसरे हाथ में इची को पकड़ रखा होता है और अब वह बोलता है, मुझे तुम्हारे वॉर का चैलेंज मंजूर है, तो अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो हमारे बीच बस वॉर होगी और कुछ भी नहीं। तभी पायरेट्स के दो लोग आगे आते हुए अपने वेपन से सीरो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी सीरो बोलता है, मुझे प्लेयर्स को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर यह वॉर है और इसमें मैं लोगों को मारने से पीछे नहीं हटूंगा। यह बोलते हुए वह अपने माइक्रो फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों प्लेयर्स को मार देता है। वहीं पर सीरो के इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि सीरो ने अपनी इन टेक्निक्स को खुद डेवलप किया है। यह एक सच में काफी खतरनाक प्लेयर है। दूसरी ओर पीको चिल्लाते हुए बोल रही होती है, इची, आखिर तुम इन लोगों के साथ क्यों हो? इन लोगों के साथ रह रहकर तुम भी एक कायर बन चुके हो। तुम वापस से मुझे ज्वाइन कर सकते हो और जिस तरह पहले हम एक साथ मिलकर खेला करते थे और गेम के सभी प्लेयर्स हमसे डरते थे, हम उसी तरह दोबारा से एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, तो मुझे ज्वाइन कर लो। अभी ये हैरान होते हुए बोलता है, इची, क्या तुम सच में पीको के पार्टनर हुआ करते थे? इची चिल्लाते हुए बोलता है, यह बात बहुत ही ज्यादा पुरानी है और मैं इन पुरानी बातों को याद करना नहीं चाहता हूँ। तभी पीको बोलती है, इची, याद करो पहले तुम कितने ज्यादा कूल हुआ करते थे। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पीको एक जगह पर खड़ी होती है, वहीं पर इची कई सारे प्लेयर्स की डेड बॉडी पर बैठा हुआ बोल रहा होता है, मैं इस वर्ल्ड में मौजूद सभी लोगों को जान से मार दूंगा और इस पूरे वर्ल्ड पर राज करूंगा और इस रियल वर्ल्ड ने जितना मेरे साथ बुरा किया है, मैं इस गेमिंग वर्ल्ड में लोगों के साथ उससे भी 10 गुना ज्यादा बुरा करूंगा। मैं एक इवल पर्सन हूँ और मैं इतना ज्यादा खतरनाक बनूंगा कि लोग मेरे नाम से कांपेंगे। अब यह सुनकर प्रेजेंट टाइम में ए इची के ऊपर हंसने लगता है। वहीं पर यह सब सुनकर इची को भी काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी पीको बोलती है, उसने पायरेट्स गिल्ड को इसीलिए बनाया जिससे इची अपना सपना पूरा कर सके और अगर इची पायरेट्स गिल्ड को ज्वाइन कर ले तो वह लोग एक साथ मिलकर इस वर्ल्ड में मौजूद सभी प्लेयर्स को जब चाहे तब मार सकते हैं। वहीं पर यह सब सुनकर इची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पीको बोल रही होती है, भले ही इची आज उन्हें ज्वाइन ना करे, पर वह इची का पीछा नहीं छोड़ेगी और तब तक उसका पीछा करती रहेगी जब तक इची वापस से पीको के पास नहीं आ जाता है। तभी सीरो बोलता है, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या मैं कुछ बोलूं? पीको, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं जानता हूँ कि तुम और इची काफी पुराने दोस्त हो, पर क्या तुमने कभी भी इची को स्माइल करते हुए देखा है? यह सुनकर पीको वहाँ पर चुप हो जाती है। तभी सीरो बोलता है, इची हमारे साथ स्माइल करता है और वह हमारे साथ एक फैमिली की तरह खुश रहता है। हम एक फैमिली है और अगर तुम इची को हमसे छीनना चाहती हो तो जब चाहे तब अपने सभी साथियों के साथ हम पर अटैक कर सकती हो। तुम अगर चाहो तो एक साथ अपने 3000 टीममेट्स को भी भेज सकती हो। हम कभी भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार है। यह बोलते हुए सीरो ए और इची को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं पर खड़ा सिगाटेरा गुस्से में यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी पीको उससे बोलती है, उसने इची को अपने साथ लाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की पर वह फेल हो गई। पर सिगाटेरा यहाँ पर जरूर खुश होगा क्योंकि वह जो चाहता था फाइनली यहाँ पर होने वाला है। अब हमें रियल वर्ल्ड में सिगाटेरा के प्लेयर को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में छिपकर बैठा हुआ होता है और उस गेम को खेल रहा होता है। वहीं पर कमरे के बाहर कुछ लोग उसके दरवाजे को पीटते हुए बोल रहे होते हैं, सिगाटेरा, आज नहीं तो कल तुम हमें जरूर मिलोगे और जिस दिन हमने तुम्हें पकड़ लिया उसी दिन हम तुमसे अपने एक एक पैसे वसूल करेंगे। दूसरी ओर पूरे गेम के अंदर पायरेट्स वर्सेस आकाबाने फैमिली की खबर फैल चुकी होती है, जो देखकर सीरो काफी परेशान होता है और अब वह बोलता है कि पायरेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अगर हमने उनसे फाइट करने की कोशिश की तो हमें काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो फिर क्यों ना हम ट्वाइलाइट हिल के चारों ओर एक बैरियर लगा दे, जिस बैरियर की वजह से पायरेट्स हम पर अचानक से अटैक नहीं कर पाएंगे। अब यह आइडिया सभी लोगों को पसंद आता है और अब वह सभी लोग एक गैजेट की मदद से
ट्वाइलाइट हिल के चारों ओर बैरियर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक मशीन को लेकर एक डायरेक्शन की ओर ए और इची जा रहे होते हैं। वहीं पर ये बोल रहा होता है हम दोनों को एक साथ यह गेम खेले काफी दिन हो गए हैं और फाइनली दोबारा से हम दोनों एक साथ किसी मिशन पर है। इची बोलता है यह कोई गेम नहीं है तो सीरियस हो जाओ क्योंकि हमारी आकाबाने फैमिली खतरे में है। तभी ये बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग अभी एक गेम के अंदर है तो तुम्हें इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी इची बोलता है ए क्या तुम्हें पता है कि अपने इसी माइंडसेट की वजह से तुम हमारे फैमिली के सबसे कमजोर प्लेयर हो। इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड में लोग हमें गेम एडिक्ट्स बोलते हैं पर सच्चाई तो यह है कि पूरे के पूरे आकाबाने फैमिली में मैं और सीरो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और हम ही दोनों की वजह से आकाबाने फैमिली फेमस है। मे को फाइट करना पसंद नहीं इसीलिए वह बस सपोर्टिव और हीलिंग मैजिक का ही यूज करती है और तुम कभी भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेते हो। तभी ए बोलता है इची सच्चाई तो यह है कि मैं कोई गेम एडिक्ट नहीं बनना चाहता हूँ और मुझे गेम एडिक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन किसी गेम की वजह से अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करे। इंसान को रियल वर्ल्ड भी एंजॉय करना चाहिए। यह सुनते ही इची परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है सच्चाई तो यह है कि मैं भी कोई गेम एडिक्ट नहीं हूँ और मुझे भी इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं पर इची झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि ए उससे नफरत करे। ए बोलता है इची मुझे तुम पर यकीन है और तुम मेरे रोल मॉडल हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन पावरफुल बनना चाहता हूँ। वहीं पर इस बातचीत से इची काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका होता है इसीलिए वह ऐसे बोलता है कि मुझे कुछ काम आ गया तो मैं थोड़ी देर के लिए लॉग आउट कर रहा हूँ। यह बोलते हुए वह लॉग आउट करके गेम से बाहर आ जाता है। अब इची बोलता है मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और अब मेरे पेट में दर्द होने लगा है पर सच्चाई तो यह है कि मैं रियल वर्ल्ड में लौटना ही नहीं चाहता हूँ। रियल वर्ल्ड में आते ही मेरा दम घुटने लगता है और अब वह किचन में जाकर फ्रिज को चेक करता है पर फ्रिज के अंदर खाने के लिए कोई भी सामान नहीं होता है। तभी किचन के अंदर आसुमा आता है और अब वह इची को देखने लगता है जो देखते ही इची सोचने लगता है आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है और यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे पता है कि यह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी आसुमा उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है तो फिर क्यों ना यहाँ पर कोई काम करना स्टार्ट करो जिससे तुम्हें पैसे मिले और फिर उन पैसों से तुम जो चाहे वह खरीद कर खा सकते हो। खैर इस बात को जाने दो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना देता हूँ। और अब आसुमा इची के खाने के लिए खाना बनाने लगता है। वहीं पर इची चुपचाप फ्रिज के पास खड़ा होता है। तभी आसुमा बोलता है तुम आराम से बैठ सकते हो। यह सुनते ही इची टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और अब आसुमा उसे खाने के लिए खाना देता है और अब वह उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वहीं पर इची उस खाने को खाना तो नहीं चाहता है पर वह पिछले 3 दिनों से भूखा होता है इसीलिए जैसे ही वह एक बाइट लेता है वह बिना रुके उस खाने को खाने लगता है। वहीं पर बैठा आसुमा उसे देख रहा होता है। तभी इची की नजर आसुमा पर जाती है और अब वह आसुमा को देखते ही सोचने लगता है यह दोबारा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और अब इची न चाहते हुए भी बोलता है कि तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है। तभी आसुमा एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलना चाहिए और घूमने के लिए बाहर कहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बाहर जाकर नौकरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है पर तुम घर से बाहर निकलकर कहीं घूम भी सकते हो। यह सुनकर इची को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर यह मुझे समझता क्या है। दूसरी ओर आसुमा बोल रहा होता है अगर तुम घूमने भी नहीं जाना चाहते तो फिर क्यों न तुम बाजार जाकर कुछ सब्जियां ही खरीद कर ले आओ और अगर तुम यह भी नहीं करना चाहते हो तो फिर क्यों न तुम आया को विजिट करके आओ। अब आया का नाम सुनते ही इची को फ्लैशबैक याद आने लगते हैं जिससे उसकी हालत वहां पर खराब होने लगती है और अब वह सोचने लगता है मुझे लगा ही था कि यह यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना चाहता है। और अब थोड़ी देर के बाद इची वापस से गेम के अंदर आता है जहाँ पर पहले से ही ए मौजूद होता है। तभी वह देखता है कि आसमान में मे और सीरो पायरेट्स के कुछ ग्रुप के साथ फाइट कर रहे होते हैं और अब सीरो अपने एक ही अटैक में कई सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ए और इची उनके पास आते हैं। अब ए सीरो से बोलता है तो क्या यह सभी पायरेट्स के ग्रुप थे। सीरो उसे बताता है कि हाँ पर यह सभी लो लेवल प्लेयर्स थे। ए बोलता है मैंने अभी अभी देखा तुमने अपने एक ही अटैक में 50 से भी ज्यादा एयरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। सीरो बोलता है यह काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी मदद करने के लिए वह लोग भी यहाँ पर आ चुके थे। और अब इची पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कई सारे फ्लाइंग शिप होते हैं और अब एक फ्लाइंग शिप के अंदर से लियोन और सासुमाटा निकलकर बाहर आते हैं।
अब मैं उन दोनों को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स करने लगती है। तभी सासुमाडा आगे आते हुए बोलता है, आकाबाने फैमिली हमारे ग्रेनाडा गिल्ड की सबसे बड़ी ट्रेडर फैमिली है, तो तुम लोगों की मदद करने तो हमें यहाँ पर आना ही था। तभी इची बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम यहाँ पर ब्लैक बर्ड को पकड़कर 300 मिलियन का इनाम कलेक्ट करने आए हो। तभी लियोन बोलता है, 300 मिलियन से हमारा कुछ भी नहीं होगा। और अब वो आगे बोल ही रहा होता है कि तभी सासुमाडा आगे आते हुए बोलता है, हमारे ग्रेनाड गिल्ड में 5000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, और अगर हम 300 मिलियन उन सभी लोगों में बांटे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और तो और तुम्हारी फैमिली के साथ हमारा ट्रेड चलता रहता है, इसीलिए बस हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए थे। तभी मैं लियोन को बताती है कि थोड़ी ही देर पहले ग्रेनाडा से उन्होंने मैजिक एम्पलीफायर गैजेट खरीदा है, जिसका यूज करते हुए वह लोग इस पूरे हील के चारों ओर एक बैरियर बनाएंगे। यह सुनते ही लियोन बोलता है, तुम लोगों को मैजिक एम्पलीफायर की क्या जरूरत, तुम सभी के स्टैट्स तो हाई है और तुम सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो कि अकेले ही पूरे के पूरे पायरेट ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ज़ीरो बोलता है, मैं फाइट करना नहीं चाहता और ना ही मैं किसी को मारना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर ट्वाइलाइट हील को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसके चारों ओर एक बैरियर लगा रहा हूँ। लियोन बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम यह काम स्टार्ट कर सकते हो। बैरियर को एक्टिवेट होने से पहले हम सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह सासुमाडा और अपने सभी एयरशिप्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद ज़ीरो उस बैरियर को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि यह बैरियर कम से कम 2 महीनों तक यहाँ पर रहेगा, तब तक हम सभी लोग ब्लैक बर्ड को ढूंढकर उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। तभी ए इची से बोलता है, इची क्या तुम प्राइज मनी को लेकर एक्साइटेड हो। अब यह सुनते ही इची सोचने लगता है, 300 मिलियन येन, वो भी रियल मनी, अगर मुझे यह मिल जाए तो फिर मुझे अपनी पूरी लाइफ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने कमरे में ही बैठकर जो चाहे वह खा सकता हूँ और अपनी लाइफ यह गेम खेलते हुए बिता सकता हूँ। तभी ये बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ज़ीरो को यहाँ पर पैसे चाहिए होंगे। इची बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। ज़ीरो एक न्यू प्लेयर है, पर उसने अपने डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, इसीलिए वह इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो रियल लाइफ में ज़ीरो बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। अब ए ज़ीरो को आवाज लगाते हुए बोलता है, ज़ीरो आखिर तुम यहाँ पर ब्लैक बर्ड को क्यों ढूंढ रहे हो। ज़ीरो बोलता है, क्योंकि मुझे 300 मिलियन येन चाहिए। यह सुनते ही ए और इची दोनों के ही सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ज़ीरो ब्लैक बर्ड को मारने के बाद सभी पैसा उन्हें दे देगा। तभी मैं बोलती है, उसे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और जब तक हम लोग यहाँ पर एक साथ खुश है तब तक मुझे किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी इची बोलता है, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत लियोन से है। ए बोलता है, पर अभी तो लियोन बोल रहा था कि उसे पैसों से कोई भी लेना देना नहीं है। इची बोलता है, वह एक नंबर का झूठा है, वह पैसों के लिए ही इस जगह पर आया था। तभी ज़ीरो बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि लियोन झूठ बोल रहा था। मैं लियोन को काफी लंबे समय से जानता हूँ, और अगर उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार है तो वह है यह गेम। अब ज़ीरो सभी लोगों को घर चलने के लिए बोलता है, जो सुनकर सभी लोग उसके साथ घर पहुंचते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनके आकाबाने फैमिली के हाउस को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यह देखकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ये चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यह काम जरूर पायरेट्स का होगा। यह सुनते ही इची गुस्से में बोलता है, एक बार वह लोग मुझे मिल जाए मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर सिगाटेरा पिको को बता रहा होता है कि ट्वाइलाइट हील के चारों ओर एक बैरियर लगा दिया गया है, जिस वजह से अब कोई भी ट्वाइलाइट हील के ऊपर नहीं जा सकता है। तभी वहां पर लियोन और सासामुडा आते हुए बोलते हैं, पीको मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर आकाबाने फैमिली से जीत पाना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। तभी नागाटो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग अंदर कैसे आ गए, क्या हमारे गार्ड्स ने तुम्हें रोका नहीं। लियोन बोलता है, अगली बार से इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे गार्ड्स के लेवल हाई हो, वरना कोई भी उन्हें मारकर यहाँ पर ऐसे ही घुस सकता है। तभी नागाटो लियोन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त पीछे से सासामुडा नागाटो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी पीको बोलती है, लियोन साफ साफ बोलो, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। ओ मुझे पता है तुम और आकाबाने फैमिली एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो, तो मुझे तुमसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। लियोन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे इस वॉर डिक्लेरेशन की वजह से ज़ीरो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे बोलने के लिए आया हूँ कि इस वॉर को यहीं पर रोक दो। पीको बोलती है, अगर वह इस वॉर को ना रोके तो क्या। लियोन बोलता है, मुझे भी नहीं पता, वैसे पता नहीं क्यों मैं तुम लोगों से बात करने के लिए आ गया।
तुम सभी लोग बस कुछ स्कम बैग हो जिन्हें लोगों को मारकर उनका सामान लूटना पसंद है, और मेरे हिसाब से तो पायरेट्स गिल्ड और उसके हर एक मेंबर को इस गेम से बैन कर देना चाहिए। तभी पीको बोलती है, हम लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वह गेम के रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आखिर तुम कौन होते हो हमें बैन करने वाले। लियोन बोलता है, लिटिल पीको, क्यों ना तुम इस वॉर को यहीं पर रोक दो और अपने पायरेट गिल्ड को भी डिसबैंड कर दो, जिसके बाद मैं और मेरे टीम मेंबर्स तुम्हें बख्श देंगे। यह सुनते ही पीको गुस्से में अटैक करके लियोन का सर काट देती है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है लियोन ने उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो वह आज और इसी वक्त ही आकाबाने फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगी। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को आकाबाने फैमिली पर अटैक करने का ऑर्डर देती है और वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर सासामूटा ने लियोन के सर को पकड़ रखा होता है, और अब वह पीको के वहां से जाने के बाद बोलता है, क्या मैं तुम्हें रिवाइव करूं? लियोन बोलता है, नहीं, ऐसे ही रहने दो, मुझे मजा आ रहा है। तभी सिगाटेरा उसके बगल से गुजरते हुए बोलता है, लियोन, यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, और यह बोलते हुए वह वहां से आगे चला जाता है। दूसरी ओर इची अपने टूटे हुए घर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तभी उसे एक पंख उस जगह पर मिलता है। अब उस पंख को देखते ही सीरो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और तभी कई सारे काले पंखों से उस जगह पर एक क्रिएचर बनने लगता है, जिसे देखते ही इची चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या यही है ब्लैक बर्ड? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।